सैकड़ों ट्रक अंडा पहुंचाते हैं यहाँ इधर से उधर, इससे जुड़े हुए हैं। नशा में इतने दिन रहा। रिपोर्ट मिली कि जाते ही जाते पहले की तरह उसने अपना सारा काम संभाल लिया है। घर वालों को क्या चाहिए, बात समझ में आ रही है? घर आपने क्या बिगाड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या जाकर आप संभाल लेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर वाले आपसे प्यार नहीं करते तो आप रिहे में कभी नहीं आते, कभी नहीं। आप रोड पे किसी को गिर रहे, किसी को क्या लेना देना, किसको पैसा काटता है। लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं घर वाले चाहते हैं कि आप भी एक अच्छी लाइफ जी। ठीक है, तो जहांगीर के लिए जोरदार ताली। आज हम बात करने वाले हैं सच। कितना सच के करीब हैं आप? मैं पूछूं, इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत तो नशे को शौक के रूप में करते हैं, क्या एक वन टाइम है ना। कुछ राज्य मेट्रो सिटी जैसे हैं, जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, दुनिया के बड़े बड़े शहर जिनका नाम हम जुबान पर लेते हैं, जहां लोग 1 रुपये को, उनका मेन मकसद होता है कि 1 रुपया। जब तक आपके पास 1 रुपया नहीं होगा आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते। तो वो 1 रुपया कहां से आता है? पहला आता है या तो पहले से है आपकी फैमिली लगाना। झूठी बुरी है नशे की दुनिया, झूठी बुरी है नशे की दुनिया, अब इससे है दूर जाना, अब इससे है दूर रहना, सच बोल रहा है दिल। कितना करीब है आप सच के, जरा आपने तो देखिए। मेरे अपनों ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे अपनों ने, मेरे मम्मी पापा ने, हर लम्हा मुझे चाहा, अपनी दौलत लुटाई। मेरे अपनों ने, मेरे मम्मी पापा ने, हर लम्हा मुझे चाहा, अपनी दौलत लुटाई। मैंने हर लम्हा उन्हें ही रुलाया, मैंने हर लम्हा उन्हें ही रुलाया, सच बोल रहा है दिल, फिर नशे को गले ना लगाना। मैंने अपनों का दिल तोड़ा, उनको सबको अकेला तन्हा तन्हा छोड़ा। मैंने अपनों का दिल तोड़ा, उनको सबको अकेला रहकर, यहाँ कैद में रहकर मैंने अपनों को जाना। यहाँ कैद में रहकर मैंने अपनों को जाना, उनके दर्द को समझा, उनके प्यार को माना, उनके दर्द को समझा, उनके प्यार को माना। नशे में था मैं पागल, नशे में मैं था पागल, नशा करता रहा दीवाना, नशा करता रहा दीवाना। नशे ने मेरा सब कुछ छीना, नशे ने मेरा सब कुछ छीना, सच बोल रहा है दिल,
फिर नशे को गले ना लगाना, फिर नशे को गले ना लगाना। एक मिट्टी का वो मेरा घरौदा, एक मिट्टी का वो मेरा घरौदा। बड़ी मेहनत से उसे जीवन भर संवारा, बड़ी मेहनत से उसे जीवन भर सारा। एक ठोकर मेरी, एक ठोकर मेरी, मैंने अपना घर तोड़ा। एक ठोकर सुना, अब इससे हमें है दूर जाना, दूर जाना। सैकड़ों ट्रक अंडा पहुंचाते हैं यहाँ इधर से उधर, इससे जुड़े हुए हैं। नशा में इतने मिल रहा है। रिपोर्ट मिली कि जाते ही जाते पहले की तरह उसने अपना सारा काम संभाल लिया है। घर वालों को क्या चाहिए, बात समझ में आ रही है? घर आपने क्या बिगाड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या जाकर आप संभाल लेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर वाले आपसे प्यार नहीं करते तो आप रिहे में कभी नहीं आते, कभी नहीं। आप रोड पे किसी को गिर रहे, किसी को क्या लेना देना, किसको पैसा काटता है। लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं घर वाले चाहते हैं कि आप भी एक अच्छी लाइफ जिए, ठीक है? तो जहांगीर के लिए जोरदार ताली। आज हम बात करने वाले हैं सच। कितना सच के करीब हैं आप? मैं पूछूं, इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत तो नशे को शौक के रूप में करते हैं, या एक वन टाइम, है ना? कुछ राज्य मेट्रो सिटी जैसे हैं, जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, दुनिया के बड़े बड़े शहर जिनका नाम हम जुबान पर लेते हैं, जहां लोग 1 रुपये को, उनका मेन मकसद होता है कि 1 रुपया। जब तक आपके पास 1 रुपया नहीं होगा आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते। तो वो 1 रुपया कहां से आता है? पहला आता है या तो पहले से है आपकी फैमिली। अगर धीरू भाई अंबानी ने 1 रुपया नहीं बनाया होता तो उनका बेटा या उनका पोता जीरो लगाने में सक्षम नहीं होते। एक में बहुत मेहनत है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। थोड़ा सा वजन, जहां भी आप जिस काम में है उसकी एक ठोस आधारशिला, पहले ईंट मायने रखती है तब मकान बुलंदी पाती है। बात समझ में आ रही है? पहले ईंट कहां से आएगा और कितना मजबूत है ये तय होता है। तो मेट्रो सिटी के जो लोग हैं और हम लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, इसमें एक बुनियादी फर्क है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अल्कोहल कहां बिकता है? मेट्रो सिटी में। सबसे ज्यादा क्वालिटी का अल्कोहल कहां बिकता है? गोवा, सिंगापुर, कोई भी हो मेट्रो सिटी में, है ना? फिर भी वहां के में वहां भी होंगे विचार आपकी तरह, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होंगे, हर जगह लोग हैं। लेकिन उसमें अधिकांश, अगर 100 लोग का एक आंकड़ा माना जाए तो छोटे शहर में और मेट्रो सिटी के लोगों में डिफरेंट है। यहाँ 100 में 98 लोग नर्सरी मिलेंगे, 2% बिजनेसमैन छोटे शहर में, चाहे वो सब्जी बेचे या चाहे दुकान करे, है ना? अल्कोहल यहाँ भी है, वहां भी है। वहां क्या होगा? 98% लोग बिजनेसमैन मिलेंगे, 2% नशेड़ी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें ये दोनों नहीं पी रहे हैं, ध्यान से समझिए, ये सभी रहे 100 के 100 शौक रखते हैं अल्कोहल का, तभी तो उतना बन रहा, कंज्यूम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं जो नहीं पी रहा है। 100 का 100%। मैंने एक आंकड़ा समझाने की कोशिश की। अंतर क्या है?
वो 1 रुपया बनाने में लगे हुए। आप यहाँ नहीं बना रहे थे, आप यहाँ माइनस में, जो आपकी फैमिली की बात समझ में नहीं। आपके पास नहीं है कोई फैक्ट्री, ना कुछ आपका कोई लक्ष्य है, आपको कोई लक्ष्य, आप ताड़ी पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, दिन भर जवानी मिट्टी में मिला रहे हैं, लक्ष्य होता भी ना। लेकिन बड़े शहर में बहुत सारी चीजें उपलब्ध नजर आती है। एक आदमी दौड़ रहा है, दूसरा आदमी देखा देखी भी दौड़ना चाहता है, प्रभाव होता है ना दिन रात। तो वो लोग करते क्या है, उसको उन्होंने शौक के रूप में रखा। पब्स बहुत सारे हैं जहाँ लोग जाते हैं, एक टैग लिए डिस्कस करते हैं, बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चाहे कोई छोटा, पूरा सुबह से शाम तक। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे एक सीनियर थे, उनका नाम मर गए बेचारे, मुंबई में, शशि नाम था। उन्होंने दिवाली के पीरियड में एक पब्लिकेशन का इंटरव्यू करने के लिए दिलीप कुमार के पास गए। दिलीप कुमार के पास, समझिए मेरी बात कि मेट्रो सिटीज और यहाँ के लोगों की समझ आ जाएगी, छोटे शहरों की चीज एक ही है, बोतल तो एक ही है। गए लोग, 4-5 लोग थे, दिलीप साहब अपने ही घर पे बुला लिए, इंटरव्यू लेना था उनका। उन्होंने जो उनका स्टाफ था उसको बोले कि भाई कुछ ड्रिंक्स विड्रिंक करता हो तो ला के दो। तो अपना कुछ ड्रिंक्स ला के टेबल पे रख दिया, बातचीत चल रही है। मेरे सीनियर शशि जी ने बताया कि 12 से 1 बजे वो दिलीप कुमार के यहाँ गए थे, बीच में लंच भी हुआ हल्का छोटा मोटा, और रात के 8 की 9 बजे तक इंटरव्यू चला। बीच में गप सप भी कुछ ना कुछ छूट जाता है ना, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिए थोड़ा सा, और करते करते 8-9 बजे तक वो लोग रहे वहां। दिलीप कुमार ने इंसल्ट होगा ना कि गेस्ट का, तो दिलीप कुमार के लिए उसने इतना छोटा पैक बनाया। ध्यान से देखिए मेरा हाथ को, इतना छोटा। और शशि जी ने बताया कि इतना छोटा पैक जो सुबह 1 बजे, दिन के 1 बजे उनको मिला था, तो रात के 9 बजे तक उतना ही नजर आया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चुस्की नहीं ली होगी, कई बार उन्होंने उसको उठाया, जुबान से लगाया। और हम क्या करते रहे, बड़े लोगों का क्वालिटी वाला ब्रांड होगा, ये तो छोटा मोटा सर्विसमैन, उतना जितना उसका दाम होगा उसका उनकी सैलरी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? स्टार है, करोड़ों, तो क्वालिटी का चीज रखा है। तो इन लोग जो पीने वाले जानते हैं ना कौन चीज क्या है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आपको, आप जब उसका यूज करेंगे तो ब्रांड की समझ आपको बढ़ जाती है। इनकी समझ थी कि मेरे सामने तो एकदम कमाल का चीज मिला हुआ, इंटरव्यू तो कर ही रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे थे, और दिलीप कुमार मुस्कुरा रहे थे। और शशि जी ने जो बताया, आप हंस पड़ेंगे। जब इंटरव्यू समाप्त हुआ कि अब चलना चाहिए, तो शशि जी बोल रहे हैं कि हमारी नजर उस बोतल के पेन जो आधा से थोड़ा सा कम रह गया था बोतल में, अब बार बार ध्यान उसी पे जा। तो दिलीप कुमार बड़े आदमी, तुमको समझ में आ गया कि ये लोग का माइंड क्या है। तो जब ये लोग अपने कार में बैठे हैं, तो उनका स्टाफ पेपर में लपेट के बोतल ला के दे दिया। दिलीप जी बोले मुझे तो वही लोग पी जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये होती है सोच, हम क्या हैं। आपके घर वाले क्या लगता है आपको नशा के कारण नहीं हटा? नशा तो बुरी चीज है, चाहे कोई भी तरह का नशा लेते हैं, वो तो आपकी जिंदगी बर्बाद करती हो सकता है। अभी मैंने आपको करना सुनाया, डिपेंड करता है कि नशा आपको खा रही है। 1 रुपया लगाकर पूरी जिंदगी का और कटोरा थाम दे, नशे को पैर के नीचे रखता है वो लोग। शौक, धंधा महत्वपूर्ण है, जिससे उनकी पहचान है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, वो प्रायोरिटी है। बात समझ में आ रही है? वो कभी भी बैठेंगे, काम पूंजी जो उनका सोर्सेस है वो सही होना चाहिए। आप क्या करते हैं, कहीं भी मिला 4 को भाग खा के उलट गए, ना आपको अपने परिवार की इज्जत, ना अपनी उम्र की इज्जत, ना अपने काम धंधे का। डिपेंड ये नहीं करता कौन आदमी क्या पी रहा है, डिपेंड कर रहा है कि आप सोच क्या रहे हैं। यहाँ कितने लोग मिलेंगे पटना में, मैं कई लोगों को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो बेटा लो रूम में जाके बात करो, क्लास डिस्टर्ब मत करो।
ठीक है ना, समझ में आई बात। जो आज भी आप उनकी कार की डिक्की में कार चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आगे जो सामान रखा है डैशबोर्ड, उसमें आपको बहुत कुछ लोग गुटखा फुटका सिगरेट कुछ ना कुछ रजनीगंधा सब रखेंगे। लेकिन मैंने उनको देखा है जब किसी क्लाइंट से मिलना होता है 4 बार वॉशरूम में जाएंगे, कूला करेंगे, कंघी करेंगे। मैं धंधा पहले शौक बाद में, डैशबोर्ड में है रखा हुआ, मीटिंग हो गई, डन हो गया, वो राम राम तब वो खोलेगा, हाय आप तू दिखा तू दिखा। बात समझ में आ रही है? आपने ये नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ रिहेब में रहने का। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, आपके कोचिंग कंटिन्यू होने चाहिए, आपके एग्जाम्स आपके कंपटीशन कंटिन्यू होने चाहिए। पापा कभी पूछते कि एक सिगरेट पिया था कि 1.5 रुपया था। लेकिन आप जिस दिन खुद को स्पेशल बनाएंगे, मैं हूं तब ये शौक है मेरा, आप महत्वपूर्ण है, शौक सेकेंडरी होनी चाहिए। शौक ही तो लत में बदल गया। पहला दिन कोई भी बच्चा लेता है किसी भी तरह का तो शौक ही लेगा, जो फाड़ रहा है गुटखा शिखर नहीं है, अच्छा 2 दाना दे दो, ये 2 दाना ही बढ़ जाता है ना। तो समझ में आई बात। तो इस सच को स्वीकारिए कि अगर आप नशा कर रहे हैं, नशा बुरी चीज है, लेकिन जो आपका काम है, जिससे आपकी पहचान है, उसको अगर आपने मेंटेन कर लिया तो बहुत हद तक, मान लीजिए कि आप कोई काम है, खेती में खेती करवा रहे हैं, मैं छोटा चीज पकड़ता हूं, मजदूर लगाए हैं, आप ताड़ी पीकर, गांजा पीकर, दारू पीकर पूरा झूमते हुए खेती करवा पाएंगे? किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। मजदूर लोग शाम को पैसा मांगेगा, पता चला 5000 रुपया गया, खेत आदि आधा ही काम हुआ। वहां खेती कराने वालों को सजग रहना होगा। मान लीजिए आपने गोभी लगाया है, मजदूर को गिरा दिए और नशे में अब चूर हैं, कौन चुरा लिया, कौन कहाँ के छिन्न का भिन्न हो जाएगा, घाटे में रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपने अपने काम को, नहीं अभी नशा नहीं करना है, खेती करवानी है, मजदूर लगाया हूं मैं, कोई शौक नहीं। मैंने अभी बताया ना, लोग वाशरूम में जाकर कूला करते हैं, सेंट फेंट मारते हैं कि भाई सामने वाला कहेंगे जेंटलमैन है। और ऐसा नहीं कि सामने वाला भी गुटखा नहीं फाड़ता हुआ, सिगरेट नहीं पीता, वो भी आप ही का मेहनत, क्योंकि उसको भी धंधा करना है। बात समझ में आ रही है? मैं यहां पटना में कई लोगों को देखता हूं, मेरे बगल में आप कस्टमर हैं, आपकी औकात से उसको कोई लेना देना नहीं, उसके पास 50 गाड़ी है, अलग मैटर है। लेकिन जब आप उससे जाएंगे तो पहले वो जो पापा जी हम करते हैं, उनको पहले उठेंगे, गिलास पानी लेंगे, उला उला करेंगे, मुंह हाथ पोछेंगे, एक आईना है वाशरूम के बटन आओ मेंटेन, मेरा भगवान आया है, यही तो मेरा लक्ष्मी है, 2 रुपये दे के ही जाएगा। बात समझ रहे मेरी बात? 5 बार ऊपर वाले का दुआ करना, फिर बैठते हैं अपनी गद्दी पे। नहीं है तो लगा रहे, बिहार का असर है, कस्टमर नहीं है तो खैनी लगा खिला यार, बहुत सुबह से माथा में दर्द, वो अलग मैटर है। डिपेंड है आप कितना अपने को समझते हैं, इस सच को कितना स्वीकारते हैं। आप जिस दिन अपने को समझ लेंगे, स्टूडेंट है तो पढ़ते रहिए, नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऑफिस में आप पान खाने के बहुत शौकीन हैं, जरूरी है कि पान खा के ही ऑफिस आएंगे? शाम को ऑफिस से निकलिए, पानी को खा लीजिए, कहाँ दिखाना है? लेकिन ऑफिस खा के आएंगे तो सबको दिखाना है, क्लाइंट आएगा, जो भी आपका काम है, कोई डिस्टर्ब, कैसे स्टाफ रखे, मुंह चबर चबर पान चबा रहा। बात समझ में आ रही है? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका काम खराब हो जाएगा। लेकिन वही जगह पे जब शाम को निकल रहे हैं, घर गए, थोड़ा फ्रेश हुए, खाना खाए को, पान खा के थोड़ा टहल के खुला उला करके फिर सो गए। शौक अच्छी चीज है, लत बुरी चीज है। बात समझ में आ रही है? अब यही दिन भर 24 को पान खाइए, लत हो गया। कभी कभार पान मीठा लगा के लोग खाता है ना, शादी ब्याह में जाता है लोग पान वाला को रखता है। शौक एक बड़ी चीज है ना? आप कितना अपने को समझ रहे हैं, इस सच को स्वीकारिए। मैं यही बात कर रहा हूँ। तो मेट्रो सिटीज में और आप में एक छोटे जगह के लोगों के बीच में समझ आ गई।
गेस्ट आया इंटरव्यू, वो नहीं छक के पी के सो जाएगा, इंटरव्यू किसका होगा भैया? बात समझ में आ रही है? आप अपने को जानिए, अपने काम को पहचानिए। जब आप करेंगे, गार्जियन का बिहेव में रखेगा आपको। अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले के लड़के को बताया ना कि अपने पापा के साथ आया था, यहाँ से रह के गया, और कितने दिन रहा? साल भर से ज्यादा रहा है, 2 टर्म में मिला के साल भर से ज्यादा रहा है। और आके क्या बोल रहा है कि मैं अपने काम को तो संभाल लिया, लेकिन कभी कभी मन परेशान होता है तो सांस लेता हूँ, मैं उसको भी दूर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ मैं कुछ दिन रहूंगा तो मन उस पर कॉन्फिडेंस मेरा फिर बढ़ जाएगा, तो मैं फिर उसके गार्जियन फिर उसको यहाँ 6 महीने नहीं रखेंगे। जो लड़का खुद आके रहना चाहता है 15 दिन 1 महीना, जिस दिन उसको लगेगा गार्जियन को फोन करेगा, गार्जियन ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अपने को पहचानिए। समझ में आ गई कि आप यहाँ रिहेब में क्यों हैं? मेन फैक्टर है कि आपने अपने आप को भुला दिया, अपने करियर को भुला दिया, अपने काम को भुला दिया। गार्जियन परेशान हो गए। आपकी उम्र है शादी करने की, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर आप नशे में डूब जाएंगे। कौन लड़की आपके दरवाजे पर लड़की वाले आएंगे? शादी में अशोक कुमार का एडवर्टाइजमेंट आता था, शाहिद जाफरी का, पान पराग, पान पराग। हम लोग बड़ा बच्चा में गाते थे एडवर्टाइज देख के टीवी पे, दूरदर्शन पे। क्या एडवर्टाइज आता था? बरातियों का स्वागत पान पराग से करना। पान पराग खाएंगे दांत खराब हो, मेरे दांत बिना खेले खराब हो गया, लेकिन है ना। लेकिन उसी जगह को जब आप बाराती दरवाजे पे आया हुआ, 1 डब्बा में 4 डब्बा में पता चला 100-200 आदमी को खिलाते हैं, नशा होगा उससे। वन टाइम है ना, छोटा बच्चा लोग भी दूध ना डाल लिया, हार्मफुल नहीं है, मीठा मीठा चीज। बात समझ में आ रही? लेकिन वही पान पराग आज आप 20 रुपया पर डे 5 को खाएं, सो नशा करते हैं। और जब आप नशा नहीं करते, देखिए आप ही हैं और आपका 2 व्यवहार है। जब आप नशा नहीं करते हैं, पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, छोटा भाई आ रहा है, बहन आ रही है, मेरे बेटे आ रहे हैं, आप हर रिलेशन के प्रति सजग होते हैं। पापा आ रहे हैं, खैनी निकाला तो छाड़ देंगे, फेंक देंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, हाथ धो लेंगे, मेंटेन करेंगे। बच्चे आ रहे हैं, उनके सामने आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, नॉर्मल है ना। बच्चे से कुछ मंगाएंगे नहीं है उल्टा सीधा, उनके सामने कुछ रफ बोलेंगे। आप वही हैं, अपने घर के लाडले। लेकिन जैसे ही आपने कुछ नशे में अपने को डाला, कौन आ रहा है? भगवान राम आ रहे हैं, आने दो। आज तो मैं हूं, मैं ही रावण हूं। मतलब आप सारा काम करते हैं, बच्चों को गाली देंगे, बच्चों से झगड़ा करेंगे, बच्चों के सामने हर नशा करेंगे, न माँ का लिहाज, न बाप का लिहाज, न बीवी का, न किसी का लिहाज नहीं। कई लोगों का रिपोर्ट यही है कि नशे में गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, घर का संपत्ति बर्बाद करते हैं, खाना छोड़ दिया है, नशे में तो भूखे से भी मर जाती है ना। कितना समझते हैं अपने आप को, अपने लोगों को। आपको देखकर मैंने किसी क्लास में कहा था कि जब बेटा, इधर ही कहा था मैंने, जब बेटा जन्म लेता है तो ढोलक बजाने वाले लोग आते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस घर में बेटा का जन्म हुआ। आपके माँ बाप आपको पाकर औकात से बढ़कर उनको दे देते हैं। कई जगह तो मैं सुना हूँ कि जमीन का भूखंड अगर आपके पास है उतना, तो लोग जमीन भी लिख देते हैं कि मेरे। बात समझ में आ रही है? उस बजाने वालों को डिपेंड करता उसी परिवार को आज क्यों लग रहा है कि आपका जन्म एक बुरा सपना है, आप ना होते तो ज्यादा अच्छा था। जिस बेटे को पाकर आपकी फूआ, आपकी मामा, आपकी मौसी, आपके फूफा, आपके मौसा, आपके अगल बगल के नाते रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन फूले नहीं समा रहे हैं, तो कुछ ला रहा है। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे पापा 3 भाई, ध्यान से सुनिए, समझ में आइए और बेटे की औकात। मेरे पापा 3 भाई, जो सबसे बड़े थे, अपने क्षेत्र के सबसे बड़े पहलवान थे। गांव में सबसे बड़े पहलवान, मतलब उनकी तूती बोलती थी, ऐसा शरीर मैंने नहीं देखा। लेकिन उनकी शादी हुई, लेकिन गौना होता है ना हमारे यहाँ, उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई।
तो वंश नहीं चला। फिर जो मेरे मझले बड़े पापा हुए जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, अपने से ओले में ऑन जॉब थे, भगवान जाने जो भी हो, वंश नहीं चला। तो मेरी दादी, जिसको हम लोग भोजपुरी में ईया बोलते हैं, 2 बेटों से वंश नहीं चला, तरस गई पोता पोती का मुंह देखने के लिए। बात समझिए। एक छोटा सा रिसेंट घटना सुनाऊंगा, आप हंस पड़ेंगे। खेत में मजदूर लगे थे। अब मेरी फुआ लोग 4 रही, 2 नहीं है, 2 रही हैं। उनकी उम्र थी 12-13 साल की, फुआ लोगों की। और हमारे यहाँ बथुआ साग होता है ना खेत में, वो उसको तोड़ने गई थी। तो खेत यहाँ है, अब मान लीजिए कि हमारा घर हनुमान मंदिर है, होता है ना गांव में, दूर थोड़ा सा खेत दूर होता है। तो वो अपना 2 फुआ थी गई, और जहाँ खेत है वहां का अगल बगल में उनकी उम्र की कई लड़कियों से उनकी सहेली हो जाती है ना, तो सब मिलके खेत में दौड़ा। किसको? मेरी फुआ की सहेली का, चलो अगल बगल घर में किसी का। माइंड समझिए, आप अपनी औकात समझिए, एक बेटे का घर में होना कितना महत्वपूर्ण होता है। जिसके 2 भाई का वंश नहीं चला हो, फुआ सुनने के लिए कान तरस गए हो, उस इंसान के मन पे कितना दर्द, समझ रहे मेरी बात को? जिंदगी की हकीकत समझा रहा हूं मैं कि बेटे का महत्व समझिए, जो आप अपने घर के हैं। मेरी फुआ लोग दोनों ने मिलकर अपनी सहेली को खेत में इतना मारा मुक्के मुक्के। मालूम है गलती उसकी क्या थी? उसका भतीजा उसको फुआ बोला था। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो, हमको कोई फुआ नहीं बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? उस बच्ची को, वो भी तो 10-12 साल के थे, और रोते हुए फिर घर, और लोग दौड़ दौड़ के झगड़ा बड़ा छड़ाया। इन लोग रोते हुए घर गई। मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा हूं। जब मेरा जन्म हुआ, तो जैसे शादी ब्याह में खर्च होता है ना, शादी ब्याह में हम अपने दरवाजे के 4 लोगों को बुलाते हैं, उनका हाथ धुलाते हैं, वैसे मेरे माँ बाप ने अपने औकात से बढ़कर उनको सबको न्योता था और खिलाया था नाते रिश्तेदारों को। हमको तो याद नहीं, लेकिन मेरे घर के लोग बताते हैं कि मेरे बड़े पापा जब रेलवे की जॉब करते थे, घर आते थे, लोग कहते हैं कि जाएंगे तो घर में बाल बच्चे के लिए कुछ ले लेते हैं। अगर मैं जूते पहन रहा हूं तो 1 जोड़ी नहीं आती थी, कम से कम 5-6 जोड़ी। टी-शर्ट पहन रहा हूं तो 1 नहीं आएंगे, कम से कम 1 दर्जन आएंगे। और मैं एंडिंग कर रहा हूं इस सब्जेक्ट का। मेरी बड़ी माँ मुझे नहला के लाई हुआ साबुन से, पाउडर वाउडर लगा के, एगो कपड़ा पहना के दी। बड़े बाबू बाहर बैठे हुए थे खटिया पे। धीरे धीरे मैं अपने गया, वहाँ बालू मिट्टी, गांव में मिट्टी होता है ना गांव में, अब ना थोड़ा सा प्लास्टर और पेरिस आम इमली चल रहा है, मिट्टी खेलने लगा। बड़े बाबू जी ने फिर टांग के रखा, फिर मुझे साफ की बड़ी माँ, और ऐसा करते करते उनका जितना लाया हुआ सबको मैंने मिट्टी मिट्टी किया। पेशेंस की भी हद होती है। आधा घंटा में 5-6 कपड़ा बदलाया। तो एक बार उतनी उम्र में मेरे बाबू ने एक शर्ट हमारा, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं था। मेरी बड़ी माँ ने बताया। मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? आप अपनी औकात देखिए कि आप अपने घर में कितनी कीमती चीज है। अपने माँ बाप के कितने बहुमूल्य हैं आप। आपके माँ बाप के अरमान, उम्मीद आप हैं। आपका घर, मकान, जमीन जायदाद महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण हैं। और आप क्या करते हैं? इनको भूल जाते हैं। पिताजी को क्या अच्छा लग रहा है, माँ को क्या अच्छा लग रहा है, पत्नी को क्या अच्छा, बोलो मत, पत्नी को इसका कैमरा में नहीं आ रहा है, पत्नी को क्या अच्छा लग रहा है, परिवार को क्या अच्छा, कोई मतलब नहीं। आप नशे में डूब जाते हैं। ये सच है ना? इसीलिए आप रिहेल बोलते। जिस दिन रिहेल में आप यहां बैठे बैठे चिंतन करते हैं, अपनी गलतियों का, अपने पापों का निरीक्षण करते हैं बैठे बैठे कि मैंने क्या गलत किया है। नशा तो बुरी चीज है, सबसे बड़ा बुरा चीज है आपका दुर्व्यवहार, आपका आचरण, जिसके चलते परिवार के लोग परेशान होकर यहां आपको पटक देते हैं। मैंने कई परिवार को ऑफिस में पैसे के लिए नाक रगड़ते हुए देखा।
आपको तो नहीं बताते, आप ये नशा किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने पापा के पैसे बर्बाद किए, सब कुछ उनको पता है, नॉर्मल है, अभी आपके साथ खा पी रहे हैं। फिर भी वो यहां से निकलने के बाद जैसे ही गेट खुला, उनका कदम बाहर आया, राम से रावण हो जाते हैं। यहाँ अंदर डर से राम रहते हैं, बाहर जाकर रावण हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? आप यहाँ 6 महीना से, साल भर से रह रहे हैं बिना नशा का, अच्छा से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बाहर जाने के बाद आपको क्यों नशा का तलब हो जाता है? इसका मतलब आप यहाँ सिर्फ सो रहे हैं और खा रहे हैं, मन पे चिंतन आपका नहीं है। आपने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आप यही मना रहे थे कब गेट खुले, कब हम जाके उड़ जाएं किसी डाल पे, चाहे वो ताड़ी का डाल हो, चाहे दारू का डाल हो, बैठ के फिर मजे करना है। मतलब आपने यहाँ समय सिर्फ नष्ट किया। अगर आप यहाँ रिहेब में रहते हुए चिंतन करें, और चिंतन क्या करना है कि मैंने क्या खोया। मैंने कहता में सुनाया था, नशा से सिर्फ आप खोते हैं, पाते तो कुछ नहीं है। यहां से जाने के बाद एक चीज याद रखिएगा बाबू लोग, आपकी मुक्ति यहां है और आपका मन यहां है। आप यहां से जाएं, जो भी आपकी औकात हो, पढ़ने में तेज है, आपके कलम की औकात बनी रहनी चाहिए। मतलब आप अपने पहचान को मैनेज कर लिया। जो भी नौकरी करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जिससे आप लोग जानते हैं अरे बात पढ़ने में बहुत तेज है, अपने से आप 10 रुपया कमाते आए हैं, चाहे 10 रुपया कमाने की संभावना है, वो सही होनी चाहिए। करना है, कोर्स कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चलते रहनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं, स्कूल में आपकी जॉब जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। कुछ भी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं कि सब्जी बेचते हैं, महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं। आपका 1 रुपया, आपकी औकात जो बाजार की है, समाज की है, उसकी सलामती की गारंटी आप देंगे। मजाक है क्या? कभी आप नशे में फिर रिहेब में आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे। कोई फैमिली, आप कंटिन्यू सुबह टाइम से अलार्म लगा के उठ रहे हैं, जॉगिंग वॉकिंग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो अपना उठे नाश्ता पानी किए, जो आपका काम है, पढ़ने का काम है, पढ़ रहे हैं 2 घंटा, नौकरी करना है तो टाइम से ऑफिस निकल गए, बिजनेस करना है तो टाइम से अपने काम पे निकल गए, खेती का समय है तो खेती के अनुसार आप खेती करवा रहे हैं। मतलब आप में और धीरू भाई अंबानी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भी अपनी पूंजी को पहले प्राथमिकता दी, उसी से उनका सब कुछ था। उन्होंने ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने पार्टी नहीं किया होगा, कभी छलका एग्जाम नहीं किया होगा, लेकिन उनका संपत्ति क्यों है और आपकी संपत्ति बिकने पे क्यों है, बर्बाद क्यों हो गई? क्योंकि आपने नशा को बड़ा बना दिया, अपने को छोटा कर दिया। अपने को हमेशा बड़ा रखिए, नशा को पैर के नीचे रखिए। बात समझ में आ रही है? उसको लत में मत बदलिए, आपकी मुक्ति तय है। आप जो काम करते हैं उसमें बाप बनिए, जिससे आपकी पहचान है, आपका स्ट्रेंथ है, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यही आपकी मुक्ति है। कभी भी आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन कभी भी आपको रिहेब में नहीं डालेंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, खुद कंट्रोल कर लेंगे। कभी थोड़ा तो मन को चिंतन में बदलिए यहां से जाने के बाद, और आपकी मुक्ति यही है। जो आपका काम है, जो आपकी पहचान है, वो मार्केट में एकदम सूरज की तरह दमकना चाहिए। कभी रिहेब में नहीं आएंगे आप, कभी नहीं आएंगे। गार्जियन क्या करेंगे? आप खुद ऐसा कुछ करवे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप सब चीज टू टाइम रहेगा आपका। किसी को पेमेंट देना, टू टाइम पेमेंट है। कभी आप काम करेंगे तो पेमेंट आ भी रहा है, आमदनी बढ़ रही है। क्यों डालेगा भाई? आप ज्यादा ज्यादा माँ बोलेगी मुंह से सिगरेट आता, तुम सिगरेट कम पियो। शाहरुख खान बेटी के कहने पे छोड़ दिया ना, लेकिन उसने क्या किया? अब एक्टिंग करनी है तो कंटिन्यू रखा। मतलब जिसका जो काम है वो आप करो 100% अपना काम में। आपकी मुक्ति हमेशा के लिए रिहेब से हो जाएगी और नशे से भी हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि घर पे जाके आराम नहीं करना है,
कंटिन्यूटी में आना है। बात समझ में आ रही है? आप ये में पूरी जिंदगी गुजार देंगे रोटी और चावल में, कई लोग आते हैं जाते हैं, ठीक नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी गलती को मान लेंगे, आपकी गलती नशा बुरी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी गलती है अपने को खो देना, अपनों को खो देना। क्लियर? चलिए लास्ट में समय एक बहुत साधारण चीज है। आप बोर हो रहे हो, आपको बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूं। समय, हमारा जो समय होता है इसकी कितनी समझ हमें है। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र 18 साल है, किसी की 21, किसी की 50, किसी का कुछ भी। सब बच्चे यहाँ अलग अलग एज के हैं, सभी लोग अलग अलग एज के हैं। किस वो जाके क्लास 2 में एडमिशन लेगा, लेगा? जो 18 साल का एज है, जिसकी 25 साल की एज है, आपके एज में आपकी समझ होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल है, आप बिजनेस करें या नौकरी करें या कुछ भी करें, घर में पैसा आना चाहिए आपके द्वारा। आपका एज यही कहता है 30 साल खूब कमाओ, 60 साल के बाद तो लोग राम मंदिर जाएंगे ना। आपकी समय क्या कह रहा है? आपकी उम्र अगर 18 साल है, 16 साल है, तो कुछ स्किल सीख लो यार। कितना लोग गांव देहात में मोटरसाइकिल बनाना सीखते हैं, कार बनाना सीखते हैं, ट्रैक्टर बनाना सीखते हैं। लोग राम मंदिर से आते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? कुछ भी स्किल आप सीख लो, कुछ भी पढ़ लो जो आपका एज है, जिसके चलते आप 10 रुपया कमाने की पूरी जिंदगी आप कोशिश करोगे। आपका एज 18 का है, बात समझ में आ रही है? अगर एज आपकी 30 से बीतने वाली है, आप क्या कमाए नहीं कमाए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपने शादी नहीं की, आपने शादी नहीं की, घर में आपके माँ बाप प्रतीक्षा में है, और एक चीज मजे में है, आप जान लीजिए कि 30 होने के बाद भी आपने शादी नहीं की तो फिर कभी नहीं होगी। क्योंकि आपके लिए जो सुख कोई बटोर सकता है वो सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं। कोई भी आदमी आपके लिए जो भी अच्छा से अच्छा चीज बटोर के ला सकता है, आपके लिए एक अच्छी पत्नी खोज सकता है, अच्छा समृद्धि ला सकता है, वो सिर्फ आपके माँ बाप। और उनके आप किसी का भी माँ बाप तभी कुछ कर पाएंगे जब वो फिट एंड फाइन होंगे। जब आपकी उम्र 30 साल है, अब जितनी उनकी बुद्धि, जितना भी उनका व्यक्तित्व, उसी में वो आपके लिए सब कुछ ढूंढेंगे। तो वो जब तक स्वस्थ हैं, आपको अपना हर काम कर लेना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कमाई हो। अगर आप नहीं, आप खुद 45 के हो गए, वो 70-80, इसमें एक है कुछ लोग ऐसे, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं मालूम है? 40 से ऊपर हो गया, कौन लड़की मिलेगी? अगर कोई मिल भी गई तो बेजोर है, कुछ करेगा नहीं। मतलब उनके माँ बाप ने हार मान लिया। क्या खो दी पाया आपने? कुछ नहीं पाया। समझ में आ गई बात? तो आप समय की पहचान करें कि मेरा समय क्या है, मेरा एज क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। सब चीज समय पे अच्छा लगता है। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।